हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को हाइपर बना सकती हैं। मैंने अब तक बहुत सी एक्टिविटीज़ शेयर की हैं जो कि बच्चों में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लाती हैं, क्योंकि बच्चे जो हाइपर रहते हैं उनके लिए एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, उनके लिए कामिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि ध्यान में देनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम बच्चों को ज़रूरी इनपुट दे रहे हैं, इसके साथ में ज़रूरी है उस इनपुट को निकालना जो कि उन्हें हाइपर बना सकता है। आज उसी इनपुट को लेकर बात करूंगी कि कौन सी ऐसी सेंसरी चीज़ें हैं जो बच्चों को हाइपर बना सकती हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है वो रहती है एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ का होना जो कि बच्चों को हाइपर बना सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा ऑडिटरी इश्यूज़ में है बच्चे को, तो बहुत तेज़ आवाज़ उसको हाइपर कर सकती है। आपका धीरे बोलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त में, क्योंकि अगर आप उससे सॉफ्टली बोलेंगे और धीरे बोलेंगे तो उससे बच्चे कम हाइपर रहते हैं। आप अपनी आवाज़ को लाउड मत कीजिए, इस हिसाब से रखिए कि बच्चा कंफर्टेबल रहे। कई बार कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल नॉइस आते हैं या ऐसी अनप्रेडिक्टेबल साउंड्स घर पे रहती हैं जिसकी वजह से बच्चे हाइपर होते हैं, जैसे कि होम अप्लाइंसेस की आवाज़ें या वैक्यूम क्लीनिंग की आवाज़। ये सब आवाज़ें भी बच्चों को हाइपर बना सकती हैं, क्योंकि एकदम से आने वाला शोर, सडनली कोई चीज़ आ रही है, अनएक्सपेक्टेड है, वो बच्चों को हाइपर बना सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें पहले बताएं कि हम अभी ये ऑन करने वाले हैं, इससे थोड़ी साउंड होगी। तो ये चीज़ कि बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने वाले हैं जिससे साउंड होती है और जिसको लेकर आपका बच्चा हाइपर सेंसिटिव है। इसके अलावा एक चीज़ रहती है कि अगर आपको कहीं ऐसी जगह पर जाना है, वहाँ कोई ऐसी साउंड है, चाहे वो क्रैकर्स की आवाज़ है या बेबी के रोने की आवाज़ है, इनसे भी बच्चे अक्सर हाइपर होते हैं। तो ऐसे में हम उनको उस जगह से हटा सकते हैं। लेकिन इफ़ इन केस अगर हम कहीं बाहर शॉपिंग पर गए हैं या किसी पब्लिक प्लेस में है जहाँ हमारे बस में नहीं है ऐसा कुछ कर पाना, तो ऐसे में हम उन्हें दे सकते हैं नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन, जो कि हेल्प करते हैं बच्चों को उस स्टिमुलाई को आउट करने में, ब्लॉक आउट करने में, जो कि हेल्प करता है उन्हें शांत रखने में। इसके अलावा तेज़ ब्राइट लाइट्स बच्चों को हाइपर बना सकती है, क्योंकि जैसे डिम रोशनी में बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चों के लिए सूदिंग रहती है, उसके ऑपोजिट अगर तेज़ लाइट्स होती हैं वो बच्चों को हाइपर कर सकती हैं। स्पेशली रेड एंड येलो लाइट्स जो हैं वो बच्चों को हाइपर बना सकती हैं। इसके अलावा कुछ सेंसरी डाइट ऐसी देना, कुछ ऐसी डाइट जो बच्चा ले रहा है जो कि बच्चों को हाइपर कर सकती है। कैफीन, शुगर, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और कार्बोनेटेड वाटर या फिर ठंडा पानी पीना, ये चीज़ें बच्चों को हाइपर करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि बच्चों को हाइपर करती हैं। उन्हें प्रोसेस्ड फूड देना या खाना या फिर सोडा देना या ऐसी कोई चीज़ देना है या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो बच्चों को हाइपर बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी सेंसरी टूल्स की। ये तो थी एनवायरमेंटल चेंजेस, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस करना जिससे कि बच्चे हाइपर कम रहें, शांत बने रहें। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ में सेंसरी टूल्स को किस तरह से यूज़ किया जाए। सेंसरी टूल्स जो हैं, सेंसरी इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं बच्चों के साथ में, डेफिनेटली ये बच्चों को हेल्प करते हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं। लेकिन अगर उन्हें हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं कम करने की बजाय, इन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है जब हम सेंसरी इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले थेरेपी बॉल की बात करूँ तो थेरेपी बॉल जो है वो, अगर उस पर आपका बच्चा रॉकिंग कर रहा है, स्लो रॉकिंग कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वो बच्चों को शांत करती है। लेकिन अगर बच्चा उस पर बाउंस कर रहा है और ज़ोर से कर रहा है तो ये बच्चों को हाइपर कर सकती है। इसके अलावा मैंने कामिंग स्ट्रेटजीज़ बहुत शेयर की हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। आप हाइपर बच्चों के साथ में उन्हें रैपिंग कर सकते हैं। कुछ बच्चे टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे में बच्चों को रैपिंग ना करें। जिन बच्चों को जो टेक्टाइल्स डिफेंसिव है, जो रैप होना नहीं चाहते हैं, उन्हें आप डीप मसाज दे सकते हैं। अगर मैं टच की बात करूं तो टिकलिंग या हल्का टच उन्हें हाइपर कर सकता है। आप उन्हें ऐसा टच दें जो कि डीप हो और आराम से हो, कि जब भी आप उसे पकड़ें तो थोड़ा प्रेशर के साथ पकड़ें, क्योंकि कुछ बच्चे टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं जो कि लाइट टच को पसंद नहीं करते हैं और हाइपर हो जाते हैं। हम टिकलिंग को यूज़ करते हैं बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। लेकिन अगर आपका बच्चा टिकलिंग में कंफर्टेबल नहीं है और आपको लगता है कि उसे हाइपर होता है, तो हम उसे टिकलिंग के बजाय उसे हग कर सकते हैं। और टाइट हग जो है इन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहता है।
इसके अलावा अगर मैं स्विंग की बात करूं तो स्विंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर सही तरीके से ना उसको यूज़ किया जाए तो वो बच्चों को शांत करने की बजाय हाइपर कर सकता है। अगर स्विंग को हम रोटेशन में लेते हैं, रोटेट करते हैं, ज़ोर से रोटेट करते हैं, तो उससे भी बच्चे हाइपर होते हैं। स्पिनिंग की कोई भी चीज़, रोटेशनल कोई भी चीज़ है, वो बच्चों को हाइपर कर सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रख दें कि अगर आपको लगता है कि इन सब एक्टिविटीज़ से आपका बच्चा हाइपर हो रहा है तो आप वो चीज़ें अवॉइड करें। स्विंग बच्चे बहुत हाई लेते हैं, खासकर हाइपर बच्चे बहुत ज़्यादा ऊंचा स्विंग लेते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम उन्हें खुद अपने सुपरविजन में स्विंग दें और बहुत ही धीरे दें, लीनियर डायरेक्शन में दें, जो कि बच्चों के लिए सूदिंग हो, कामिंग हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रैम्पोलिन की, तो ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग नो डाउट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट मिलता है, उन्हें वो प्रेशर मिलता है उनकी बॉडी को। लेकिन कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चे उसमें हाइपर हो सकते हैं। ऐसे में आप उन्हें एक हैवी बैग देकर उन्हें जंप करने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए अलर्टिंग रहती है, बच्चों को हाइपर कर सकती है। अगर आप वाइब्रेशन देते हैं हाथों पर या बाजू पर या उसकी लेग्स पर या उसकी बैक पर, तो वो बच्चों को हाइपर कर सकती है। इसके ओपोजिट अगर आप बच्चे को मसाज देते हैं, डीप मसाज देते हैं, वो बच्चों के लिए काफ़ी कामिंग रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हैंड मसाज की, तो हैंड मसाज अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत लाइट स्ट्रोक्स में कर रहे हैं तो मत कीजिए। कोई भी मसाज आप कर रहे हैं लाइट स्ट्रोक्स में मत कीजिए, आप उन्हें डीप मसाज के साथ में कीजिए, थोड़ा दबा कर, थोड़ा प्रेशर के साथ में कीजिए, ताकि बच्चे को वो इनपुट मिल सके जो उसे चाहिए। क्योंकि अगर हम उसे लाइट टच या लाइट स्ट्रोक्स के साथ में उसको मसाज दे रहे हैं तो वो उसको शांत करने की बजाय हाइपर कर सकती है। इसके अलावा पास्ता में कुछ भी ऐसा ढूंढना या कोई ऐसी चीज़ जिससे शोर होता है या जो थोड़ी हार्ड है, ऐसी चीज़ों का टच बच्चों को हाइपर कर सकता है। इसकी जगह पर अगर आप काइनेटिक सैंड लेते हैं या फिर वाटर बीड्स लेते हैं, वो बच्चों को काम करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे जिन बच्चों को ऑल्फैक्टरी इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए स्मेल, वो हर चीज़ को स्मेल करते हैं। कुछ ऐसी स्मेल होती हैं जो बच्चों को हाइपर कर सकती हैं, जैसे कि पेपरमिंट की स्मेल या फिर लेमन की स्मेल। ये चीज़ें बच्चों को हाइपर कर सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है उन्हें शांत रखने के लिए ज़रूरी है हम उन्हें कुछ ऐसी कामिंग फ्रेग्रेंस दें। अरोमा का एक इफ़ेक्ट बहुत रहता है बच्चों पर, इसीलिए लोग एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करने की सलाह देते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स भी उन्हें हाइपर बना सकती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी उन बच्चों के लिए जिन्हें हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, उन्हें उनके साथ इन स्मेल्स को बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइज, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स करना, ये सब चीज़ें बच्चों को हाइपर कर सकती हैं। कुछ बच्चे तेज़ मूवमेंट्स, अगर आसपास कोई तेज़ मूवमेंट हो रही है, चाहे वो लाउड साउंड है या लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो सब चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं, उन चीज़ों के साथ में कोप नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी हाइपर होते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसी जगह पर उन्हें ले जाना अवॉइड कीजिए जहां आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। इसके अलावा घर पर भी डीक्लटर करके रखिए, क्योंकि क्लटर जो है या कोई भी चीज़ डिसऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी हुई कोई भी चीज़ उन्हें हाइपर कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि उनका रूम आप क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, उनके वर्क स्पेस को भी डीक्लटर रखें, ताकि बच्चे विजुअली डिस्ट्रैक्ट ना हो, शांत रहें और काम पर बने रहें। इसके अलावा अब मैं बात करूँगी टेस्ट की, तो टेस्ट जो है हमारे बच्चों में टेस्ट को लेकर भी इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार चीज़ों को मुंह में डालते हैं तो हम उन्हें ओरल सेंसरी इनपुट देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि बच्चों को हाइपर कर सकते हैं, जैसे कि मिंट का टेस्ट या फिर पिकल्स जिसे इसका होना, खट्टा होना, ये सब चीज़ें बच्चों को हाइपर बना सकती हैं। इसके अलावा स्किपिंग या ज़ोर से रनिंग करना विदाउट एनी टारगेट, ये चीज़ बच्चों को हाइपर कर सकती है। और अगर आप उसी रनिंग को टारगेट में लेते हैं तो वही एक्टिविटी बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकती है। ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं अगर आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ हैं। याद रखिए, हाइपर एक्टिविटी के साथ डील करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम कुछ एक बातों का ध्यान रखें। आप स्ट्रॉन्ग टेस्ट को अवॉइड कीजिए, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों को हाइपर कर सकती हैं। क्योंकि जब बच्चों में इतनी सारे आप चेंजेस करेंगे उनकी डाइट में, उनके टेस्ट में या फिर उनकी मूवमेंट्स को लेकर, ये सभी चीज़ें बच्चों में डेफिनेटली एक बड़ी इंप्रूवमेंट लाने वाली हैं। कोई भी टास्क उन्हें सिंपल और इजी स्टेप्स में दें। इसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रेडिक्टेबल रखें ताकि उन्हें पता रहे कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आप डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम रखें। याद रखिए, हाइपर एक्टिव बच्चे बुरे बच्चे नहीं होते, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते ये सब करते हैं।
पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ये एक्टिविटी डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। जब आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे लगेगा कि हाँ, कि इन चीज़ों का, इन बातों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है बच्चों के बिहेवियर पर। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए जब आप हाइपर एक्टिव बच्चे के साथ में डील कर रहे हैं।